दोस्तों, क्या आप जानते हो घर का एक ऐसा भी कोना है जिसे रिजुविनेशन का कोना कहते हैं, यानी ताजगी का कोना, यानी ताजगी का जोन। अगर वहाँ नकारात्मकता हो तो परिवार में उदासीनता बनी रहती है। इसे कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। और आज हम लोग इसी दिशा के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। 16 दिशाओं की सीरीज जो है उसमें का ये चौथा जो पार्ट है। पहले जो 3 वीडियोस मैंने बनाए आप वो अच्छी तरह देखिए, तो आपको पता चलेगा कि घर की जो 16 दिशा है उनको कैसे बैलेंस करना है और उनको बैलेंस करते हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा ले सकते हो और आपके घर को और आपके लाइफ को भी सुखी और समृद्ध बना सकते हो। तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। ये ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के करीब आती है, तो ईशान कोण के जो बेनिफिट्स है ये भी ये दिशा को मिलते हैं। जैसे कि मेडिटेशन ईशान कोण में करते हैं तो उसका भी बेनिफिट यहाँ हमको मिल सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब आती है। सीनियर सिटीजन यहाँ पे सोए तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है और इस जोन में स्पीच और हैप्पीनेस बहुत ही अच्छा रहता है। इस जोन का सबसे इम्पोर्टेंस है, इसको बोलते हैं प्रसूति गृह, क्योंकि जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी अगर यहाँ पे सोती है तो उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये जो जोन है ये मोस्टली प्रसूति गृह करके इस जोन को कहा गया है। जैसे कि हमारे पूर्वजों के टाइम पे यहाँ पे प्रसूति गृह बनाया जाता था, जो कि घर का एक कोना था, वो प्रसूति गृह के लिए भी यूज किया जाता था। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो ये जोन में सो सकती है। अगर ये प्रसूति गृह के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी सोती है तो उनको जैसे कि बच्चा होगा तो वो भी बहुत ही अच्छा और खिलखिलाता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो कोना है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसका एलिमेंट्स क्या है। उसका एलिमेंट्स है एयर। इसके पहले हमने जो कि नॉर्थ ईस्ट तक देखा था कि जो एलिमेंट्स था वाटर था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है स्पेशली एयर एलिमेंट्स है। यहाँ का मेटल जो है वो है स्टील। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो मेटल होता है, जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे रेमेडीज करोगे तो वहाँ पे जो है कि स्टील मेटल का आप यूज करोगे। यहाँ का कलर है ग्रीन, तो हर एक दिशा के लिए कलर दिया है। तो यहाँ का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर हमको कोई भी रेमेडीज करनी है जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो हम लोग वो कलर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ का शेप भी होता है जो कि रेक्टेंगल, यानी हम जिसको चौकोन भी कहते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो है कि हम लोग कभी यूज़ करते हैं, तो जो कोई आपको कोई रेमेडीज करनी है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो अगर वो रेक्टेंगल शेप में हो तो आपको जो है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक बेनिफिट देगा और आपको दिशा को भी बैलेंस कर सकते हो। अगर ये दिशा संतुलित है तो परिवार के सदस्य तनाव मुक्त रहते हैं और उनके चेहरे पर चमक बनी रहती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए? ये स्थान जो है कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, इसलिए यहाँ पे लिविंग एरिया होगा तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर यहाँ पे सोती है तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत ही बढ़िया इसका फायदा हो सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक बेडरूम बहुत ही बढ़िया जो कि ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे कोई भारी फर्नीचर नहीं रखना, लेकिन आप यहाँ पे हल्का फर्नीचर रख सकते हो। खुशबूदार पौधे या फिर फैमिली की मुस्कुराती हुई फोटो तस्वीर आप यहाँ पे लगा सकते हो। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हल्की ग्रीन लाइट या सफेद लाइट का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या चीज नहीं होना चाहिए जिससे आपको तकलीफ आएगी और ये दिशा का जो पॉजिटिविटी है वो निकल जाएगा और इसके आपको नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो आप ये सुन लो कि इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको क्या रेमेडीज है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हो तो सुनिए कि इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉयलेट का होना सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। किसी परिवार में तनाव और डिप्रेशन बढ़ता है। या भारी स्टोर रूम या कबाड़ नहीं रखें। किचन, यहाँ पे किचन भी वर्जित है, ये आपका आनंद का जोन है, तो यहाँ पे जो है कि अग्नि नहीं होना चाहिए।
तो हम लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के रेमेडीज पार्ट पे आते हैं। कभी क्या होता है कि आपको चाहिए वैसे जोन मिलता नहीं, या फिर उस जोन में क्या हो जाता है कि जो चीजें नहीं चाहिए वो होती है। और जब भी हम लोग वास्तु करते हैं तो बहुत सारी जगह पे आपको तोड़ फोड़ के बारे में बताया जाता है कि आप ये तोड़ो वहाँ पे करो। तो फ्लैट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा जो वास्तु रहता है यहाँ पे आपको अच्छी रेमेडीज बताता है, और वो रेमेडीज बहुत अच्छी तरह वर्क होती है और आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। यहाँ पे बिना तोड़ फोड़ हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि आपको टॉयलेट नहीं होना चाहिए या फिर किचन नहीं होना चाहिए, तो पहले वाली वीडियोस में भी मैंने रेमेडीज बताई है आपको। तो वहाँ पे आप टॉयलेट के तीनों तरफ आप पट्टी लगा सकते हो जो कि ग्रीन कलर का होता है, या फिर फर्श होता है उसको ग्रीन कर सकते हो। चूल्हे के नीचे जो कि अपना गैस चूल्हा होता है उसके नीचे भी आप जो है कि ग्रीन कलर का जो है स्टोन रख सकते हो, और दीवार को भी हल्का ग्रीन कलर यहाँ पे देख सकते हो। आपको अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा लाफिंग बुद्ध का जो कि एक स्टैचू रहता है या फिर पिक्चर रहता है वो भी लगा सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपके खुशियों का दरवाजा है। इसको अगर अच्छी तरह यूज करना है और उसके बेनिफिट लेने हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जहाँ पे भी आता है आपके घर में, वहाँ पे आपको एकदम साफ सुथरा रखना है तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा और आपके घर में खुशियाँ आएगी। क्या आपने आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन यहाँ पे चेक किया है? तो जोन कैसे चेक करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं अभी आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास मोबाइल में भी दिशा यंत्र होता है, वो आपको घर के जो मिडल है यानी कि ब्रह्म स्थान में जाके आपको जो है कि जोन चेक करना है। अगर यहाँ पे दोष है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके घर में कौन से कोने में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दोष है। आप कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। हमारे 16 दिशा के वीडियो के जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे पूर्व दिशा का महत्व और उससे जुड़े हुए रहस्य। सटीक वास्तु सलाह के लिए हमें संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।